द यंगेस्ट प्लेयर, द एवरग्रीन टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जी हाँ गाइस, वैभव इज अगेन विद अस और उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है वजह बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं क्रिकेट कंट्री। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देव सर। सर, व्हाई ही इज अगेन विद वैभव सूर्यवंशी को मतलब न्यूज़ से दूर रखना आजकल मुश्किल हो गया है बड़ा। तो 14 साल की उम्र में एक और रिकॉर्ड स्थापित कर दिया उन्होंने। अपनी फर्स्ट एवर सेंचुरी इन विजय हजारे ट्रॉफी, द यंगेस्ट बैटर टू स्कोर सेंचुरी इन विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट इन लिस्ट ए क्रिकेट, मतलब लिस्ट ए मतलब 50 ओवर क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड। वैभव सूर्यवंशी ने ये रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इससे पहले ज़हूर इलाही करके थे, रेलवेज टीम के लिए खेलते थे। वो 15 साल के थे। उनका रिकॉर्ड तोड़ के 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के लिए ओपनिंग करके आज उनके पहला ही मैच था अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट ये रिकॉर्ड स्थापित किया। 100 मारे 36 बॉल में, सिर्फ 100 ही नहीं 150 भी, फास्टेस्ट एवर लिस्ट है 150। AB डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 59 बॉल्स में 150 उन्होंने मारे। यही नहीं, मतलब 190 पे आउट हुए। 10 रन से सिर्फ अपना पहला डबल 100 बनाने में चूक गए। बट बिहार वेंट ऑन टू स्कोर, मतलब हाईएस्ट एवर लिस्ट ए जो टोटल है 574 रन का। 574 रन 50 ओवर में, 574 इन 50 ओवर्स। तो सूर्यवंशी जो थे, उनकी जो 36 बॉल की सेंचुरी थी, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट थी इन लिस्ट ए क्रिकेट। वो एक टाइम पे तो सेकंड फास्टेस्ट थे, बट कुछ ही घंटों के अंदर वो फिफ्थ सिक्स्थ फास्टेस्ट हो गए, क्योंकि उन्हीं की टीम के कैप्टन सकीबुल गनी जो थे, उन्होंने फास्टेस्ट एवर सेंचुरी मार ली लिस्ट ए क्रिकेट में, वन इंडियन बैट्समैन। उनकी सेंचुरी आई 31 बॉल में। उन्होंने भी 128 रन के आसपास मारे 40 बॉल में, और 320 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो ऑब्वियसली बिहार ने 574 रन तो मार ही लिए। हाँ, बिहार के बगल में झारखंड है, झारखंड क्यों पीछे रह जाए। तो ईशान किशन आए, नंबर 6 पे बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने भी सेंचुरी मार दी 33 बॉल में, 33 पे। हाँ, तो बेसिकली कुछ ही घंटों के अंदर 3 सेंचुरी हो गई। कह सकते हैं ना 19-20 का अंतर है। बिल्कुल 19-20 का अंतर है। इससे पहले फास्टेस्ट एवर जो इंडियन लिस्ट ए 100 था, वो 35 बॉल में था पिछले साल, वो भी लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट ही आया था। तो सर, ये सारे रिकॉर्ड अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट ही क्यों आ रहे हैं? ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि रह जाता है, हम लोग एशिया कप में हार जा रहे हैं अंडर 19 में, बट वही तो ये जो डिसीजन था, ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट की टीम्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके आने का ये डिसीजन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया था। आपको याद होगा कि लोधा कमीशन बैठी थी, लोधा कमीशन का रिकमेंडेशन था सुप्रीम कोर्ट को कि BCCI को नॉर्थ ईस्ट की टीम्स भी लेके आनी चाहिए। BCCI उस टाइम तक थोड़ा सा इस चीज़ के फेवर में नहीं था, क्योंकि उनको ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है। उनके जो क्रिकेटर्स हैं इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं। बहुत टाइम लगेगा नॉर्थ ईस्ट के क्रिकेटर्स को, मतलब प्रॉपर दूसरे स्टेट्स के क्रिकेटर के लेवल में पहुंचने का। और ये डिफरेंस हम देख ही सकते हैं। कहीं पे अभिषेक शर्मा 25 बॉल में सेंचुरी मार रहे हैं T20 मैच में, वैभव सूर्यवंशी 36 बॉल में सेंचुरी मार रहे हैं। ईशान किशन का ऑल्दो जो सेंचुरी था वो कर्नाटका के अगेंस्ट था, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बट सकीबुल गनी का 31 बॉल की सेंचुरी, वो भी बिहार के लिए। तो इस तरह का मतलब बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हो गई है। और मतलब ऑल्दो ये रिकॉर्ड्स देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सुहाने लगते हैं देखने में, लेकिन इन क्वेश्चन ये उठता है कि इन रिकॉर्ड्स का एक्चुअली मतलब है कोई के मतलब सेलेक्टर्स इनको सीरियसली कंसिडर करे। अगर वैभव सूर्यवंशी को सीरियसली कंसिडर करना है हमको, तो उसको रन मारने पड़ेंगे बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब आपने देखा ही कि जो अभी रिसेंट अंडर 19 एशिया कप फाइनल हुआ था, उसमें 350 का लक्ष्य चेस करना था हमको, और वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 26 पे आउट हो गए। तो अब BCCI ने ऑब्वियसली इस पे कड़ा व्यू लिया है। वो ये इस तरह का जो परफॉर्मेंसेस हमारे हुए हैं अंडर 19 एशिया कप में, राइजिंग स्टार्स एशिया कप में, जहाँ पे हम फाइनल में भी नहीं पहुँच पाए, तो इनको लेके काफ़ी अब BCCI भी चिंतित है।
तो इसको लेके भी काफ़ी डिस्कशन होने वाला है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वैभव सूर्यवंशी का ऑन पेपर तो बड़ा अच्छा लगता है, 15 छक्के मारे हैं, 190 रन मारे हैं, नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो रिकॉर्ड बुक्स वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली इन रन्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ये हमको एक ऑब्जेक्टिव व्यू से देखना चाहिए हमको। सर अगर हम बात करें वैभव के लिए लेकर के, सिर्फ आईपीएल वगैरह में भी हम देखते हैं, आईपीएल वगैरह में अच्छे खेल सकते हैं, वहाँ पे तो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं इनके सामने, तो क्या ये सिर्फ सिलेक्टिव हो गया है कि बीच में कंट्रोवर्सी भी उठती थी कि प्लेयर्स आते हैं सिर्फ आईपीएल खेलते हैं चले जाते हैं अपनी टीम और उसके लिए छोड़ दिए, तो क्या ये उसके लिए भी कुछ हम कह सकते हैं कि सिलेक्टिव देखने लगे कि आईपीएल में अच्छा खेलेंगे और 2-4 टूर्नामेंट्स है विजय हजारे उसमें बढ़िया खेलेंगे, बाकी फिर जैसे अंडर 19 एशिया कप हो गया उसमें तो आप फिर ऐसे ही नॉर्मल हो जाते हो? हाँ, थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड तो लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सेलेक्टर्स की नज़र तो सबसे ज़्यादा नज़र रहती है सबसे पहले आईपीएल में, जैसे आपने बताया, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में, फिर विजय हजारे टूर्नामेंट में, ये अंडर 19 एशिया कप, राइजिंग स्टार्स एशिया कप, मतलब इंडिया ए के लिए इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो रही है मुझे लगता है, और इसी को लेके बीसीसीआई भी काफ़ी कंसर्न्ड है और इस चीज़ को लेके इस इशू को एड्रेस भी करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो अंडर 19 जो टीम है, इंडिया ए की जो टीम है, ये सारी जो टीम है ये वीवीएस लक्ष्मण के अंडर में है, इससे पहले राहुल द्रविड़ के अंदर में थी, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपना इंडिया ए अंडर 19 टीम को अच्छे से डेवलप करें ताकि एक बेंच स्ट्रेंथ बन सके इंडियन सीनियर टीम के लिए, जो कि हमने देखा ऑलरेडी बनी थी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, इस जैसे एक सेकेंडरी स्क्वाड हमारी पूरी रेडी है। तो इस चीज़ पे वीवीएस लक्ष्मण को भी अभी काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्रिकेटर्स में काफ़ी सीरियसनेस लानी पड़ेगी इस चीज़ को लेके, ताकि वो सेलेक्टिव मैचेस में अपना ध्यान ना दें और अरुणाचल के अगेंस्ट 190 मार के मतलब सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि भैया हो गया हमारा इस टूर्नामेंट का काम। तो देखिए आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भाई क्या वैभव की तरफ से अब नॉन सीरियस एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से सिर्फ सेलेक्टिव मैचेस में ही भाई परफॉर्म करके जा रहे हैं, और जब बड़े बड़े मैचेस आ जा रहे हैं वहां पे तो हम लोग शायद फाइनल में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।